गुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सम्मानित साथियों, आज की मीटिंग का जो बड़ा कारण है और आप लोगों को यहां निमंत्रण दिया गया कि अक्टूबर के महीने के अंदर हरियाणा का विधानसभा का चुनाव आने जा रहा है। दवाड़ी की सीट, ये इतिहास गवाह है कि सदैव से ही चौधरी देवीलाल जी और उनकी सोच पर जो पार्टी चलती आई है, लोगों ने चौधरी देवीलाल जी की सोच पर मोहर लगा करके उनकी सोच पर चलने वाली पार्टी को यहां से जिताने का काम किया और निरंतर, चाहे पहले डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी इस सीट के ओपन होने के बाद जीते हों और उसके बाद उनकी गैर मौजूदगी में विधायिका, और मैं कहूंगा लोकप्रिय विधायिका श्रीमती नैना सिंह चौटाला जी को जीतने का मौका आप लोगों ने जिता करके यहां से भेजने का मौका दिया हो। अब फिर ये चुनौती हमारे सामने 3 महीने बाद आन खड़ी हुई है। तो आज सबसे बड़ी जो बात इस मीटिंग में है कि हम सब लोग आज से ही अगले 90 दिनों के लिए अपनी कमर कस लें और इस लक्ष्य को लेकर मछली की आंख और अर्जुन के तीर का निशाना बांध लें कि हरियाणा के संतिन छोर से भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी को ये सीट हमने जिता करके सबसे पहले तोहफा देकर के भेजना है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े हरियाणा में आज इस बात की गवाही देते हैं कि क्राइम ग्रोथ रेट पिछले 5 सालों में 8% बढ़ गया। भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में 5% बढ़ा था, आपकी जब सरकार हुआ करती 2% से ज्यादा कभी नहीं बढ़ा। ये पहली बार है हरियाणा के इतिहास में कि क्राइम का आंकड़ा, यानी चाहे महिलाओं के खिलाफ अपराध हो या सामान्य तौर पर अपराध हो, ये पहली बार है कि 8% तक क्राइम जो है आज बढ़ गया। यानी सड़क पर आज आम नागरिक हरियाणा प्रदेश का सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री के गृह जिले का डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम नागरिक तो सुरक्षित होना आप समझ सकते हो कि लाजमी है कि आज कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। आज घर घर जाकर पता कर लो, इतनी बड़ी बेरोजगारी और इतनी बेरोजगारी कि आज जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। एमटेक, बीटेक करे हुए ये नौजवान जो बैठे इस बात को जानते भी होंगे, बीकॉम करे हुए लड़के लड़कियां इस बीजेपी के राज में ये सोचते हैं कि भाई और नहीं तो इस ग्रुप डी में चपड़ासी लग जाए। ये बात ठीक है कि नहीं? सहमत हो आप इस बात से? आज हालात ये हैं, मैं कुछ ऐसे साथियों से भी मिला हूं जिन्होंने पीएचडी करी हुई है, मजबूरी में आज ग्रुप डी के अंदर भर्ती हो रहे हैं क्योंकि कोई और नौकरी नहीं है। आज उस राज में ये कहा जा रहा है भाई स्वामीनाथन तो लागू नहीं हो सकती, और बीजेपी वाले दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं भाई कर्जा माफी की बात ना करो, ये तो हमारा मुद्दा ही नहीं है। कर्जे माफ नहीं होंगे और महंगाई बढ़ती जाएगी तो फिर किसान का भविष्य क्या होगा, ये आप सब मेरे से भली भांति ज्यादा बेहतर जानते हैं। इसलिए साथियों, इस कमजोर शासक खट्टर का कहीं नाम ले लो, सड़क चलते राहगीर से पूछ लो या गांव में घर घर जाकर गली गली जाकर आप पता लगा लो, चाहे बैकवर्ड हो चाहे दलित हो, 36 बिरादरी और हर वर्ग ये कहता भाई इस खट्टर को हरियाणा से चलते करने का मन हमने बना लिया है। और अगस्त और अक्टूबर का महीना आने दो, इस बार ये जब चुनाव होगा तो राहुल गांधी का मुद्दा नहीं होगा। राहुल गांधी तो खुद ही इस्तीफा दे चुका है कांग्रेस से, दे दिया कि नहीं दे दिया? राहुल गांधी तो खुद ये छोड़ दी भाई मेरे बस की बात नहीं। और कांग्रेस जिस टीम का कप्तान ये कह दे भाई मेरे बस की बात नहीं, फिर वो टीम आगे नहीं बढ़ा करती। अब ये लड़ते भिड़ते तंवर ये कह मैं तो पद छोड़ दूं, पूरी कुर्सी जो है ना एक बार मिली हुई कभी छोड़ा नहीं करता। तो तंवर ने कह दिया भाई मैं कुर्सी छोड़ूंगा नहीं। उधर से भूपेंद्र हुड्डा अपनी बात कह रहा है, कुलदीप बिश्नोई है वो अपनी बात कह रहा है, आज चाहे वो किरण चौधरी हो वो अपनी हुंकार भर रही है। ये कांग्रेसी लड़ते भिड़ते मर जाएंगे, इस कांग्रेस में कुछ रहना नहीं। अब ये जो चुनाव होगा, हमने एक ही बात जाकर के कहनी है कि एक तरफ खट्टर है जिसने हरियाणा को बर्बादी की कगार पर ला करके छोड़ दिया, और दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी और भाई दुष्यंत सिंह चौटाला है जो विजनरी है, जिसने 5 साल में पार्लियामेंट में खड़े रहकर मैं ये मानता हूं कि हरियाणा के और इस देश के, हरियाणा नहीं, जब ट्रैक्टर की बारी आई तो सारे देश के ट्रैक्टर पर 50,000 रुपए एक किसान को अपने ट्रैक्टर पर ज्यादा देने पड़ते, टैक्स देना पड़ता है। लड़ाई किसने लड़ी? जब सब्सिडी की बात आई, खाद की बीज की बात आई तो लड़ाई किसने लड़ी? जब युवा की बात आई तो लड़ाई किसने लड़ी? जब हरियाणा के जेबीटी टीचर की बात आई तो आवाज किसने उठाई? हर वर्ग की और 36 बिरादरी की, गांव के खेत खलियान से लेकर खेल के मैदान की अगर आवाज उठाई तो आपकी पार्टी के नौजवान, आपके अपने भाई दुष्यंत सिंह चौटाला ने उठाई। ये जो चुनाव होगा,
ये आने वाला जो चुनाव होगा, ये चुनाव हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी वर्सेस जेजेपी होगा। ये चुनाव दुष्यंत चौटाला वर्सेस खट्टर का चुनाव हो। चाहे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।